बाबा ये लीजिए आपकी रोटी। भाभी ये क्या कर रही हैं आप? ऐसे ढोंगियों को रोटी आप दे रही हैं? आपको पता भी है ये सारे बाबा एक नंबर के ढोंगे होते हैं। और हाँ, तुम तो ठीक ठाक दिख रहे हो, कमा के नहीं खा सकते क्या? दूसरे के घर में भीख मांगना अच्छी बात है, शर्म नहीं आती तुम्हें? दीदी आप ये कैसे बात कर रही हैं? ये कोई भिखारी नहीं है, अरे बाबा हैं। और आप ऐसे बाबा का अपमान कैसे कर सकती हैं? अरे वो घर पर आए हैं। भाभी आप तो बस ही करिए, आपका बस चले तो आप इसको जायदाद भी दे दो। और आपको कुछ तो पता है नहीं, घर में पड़ी रहती हो ना, घर से बाहर निकलो तब तो पता चले कि ऐसे लोग करते क्या है। पूरे पूरे दिन ये लोग गांजा फूकते रहते हैं भीख मांग मांग के, समझ में आई? और ये बाबा के भेष में ढोंगी होते हैं सारे के सारे। अरे मैं कुत्तों को रोटी देना पसंद करूंगी पर ऐसे बाबा को नहीं देना पसंद करूंगी। बहन, अगर ये फकीर साधु तुम्हारे द्वार से 2 सूखी रोटी ले भी जाएगा तो तुम्हारा क्या बिगड़ेगा इसमें? अबे ओ बाबा, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है, समझ में आई बात? और ये अपना ढोंगपना कहीं और जाके दिखाना। और क्या बिगड़ जाएगा? हमारे घर की रोटी है, हमारी मर्जी होगी हम कुत्तों को डाल देंगे, पर तेरे जैसे बाबा को नहीं देना है। समझ में आई बात? और मेरी मर्जी, मैं किसी को भी ये रोटी दूं, तुझे क्या लेना देना? जाके कहीं और भीख मांगना। दीदी ये कल रात की बची हुई बासी रोटी है, अगर मैं इनका भला कर दूंगी ये रोटी देकर इन्हें तो क्या बिगड़ जाएगा? अरे रोटी की तो बात है ना, आप तो इस तरह से गुस्सा कर रही हैं जैसे मैंने पूरी जायदाद दे दी हो इन्हें। बाबा मुझे इसकी तरफ से माफ कर दीजिए, ये ना थोड़ी नासमझ है, कुछ भी बोल देती है। आप इसकी बातों का बुरा मत मानिए, मैं इसकी तरफ से आपसे माफी मांगती हूँ। नहीं नहीं बहन, तुमको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम नेक दिल हो, तुमने इस फकीर बाबा को रोटी देने की इच्छा जाहिर करी। अब अगर मेरे कर्म में रोटी खाना नहीं लिखा है तो उसमें ना तो तुम्हारा कसूर है और ना ही तुम्हारी ननद का। पर हाँ, मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि तुम अपनी नेक दिली के चलते ज़िंदगी में बहुत आगे जाओगी, हमेशा खुश, सुख संपन्न व समृद्ध रहोगी। और ये बहन अपने इस व्यवहार की वजह से एक दिन ज़रूर पछताएगी। देखो बहन, हम साधु कभी किसी को श्राप तो नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही गहरी बात तुमको बोलूँगा। कर्मों का हिसाब इसी जन्म में चुकाना पड़ता है, तो जो भी कर्म करो बहुत सोच समझ कर, क्योंकि साधु का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। चलता हूँ, जय श्री राम। साधु बोलता, देखो बहन, वैसे तो हम साधु लोग किसी को श्राप नहीं देते। फिर साधु कहता है, यहाँ पर जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। और फिर साधु वापस चला जाता है।